बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 18 सितंबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। नाज़रीन, यूरोपीय ममालिक के आपस में लड़ रहे हैं। यूरोप और अमरीका के ममालिक के दरमियान सख्त इख्तिलाफ़ात हो गए हैं। अगर मैं यूँ कहूँ तो गलत ना होगा कि सलीबी ताकतें आपस में दस्तो गरेबां हैं, सहयूनी ताकतें आपस में दस्तो गरेबां हैं। उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात ज़ोर पकड़ रहे हैं, जिससे यकीनन मुसलमानों को फ़ायदा होगा। बुनियादी तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर है जो यूरोप को शिकस्त हुई है, अमरीका को शिकस्त हुई है, उसके बाद ये लोग परेशान हैं और ये लोग आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं और उनके दरमियान इख्तिलाफ़ात बढ़ते जा रहे हैं। नाज़रीन, एक बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि फ़्रांस ने अमरीका को धमकी दी है कि अमरीका ने फ़्रांस की पीठ के अंदर छुरा घोंपा है, इसका बदला लिया जाएगा, इस पर खामोश नहीं बैठा जाएगा। फ़्रांस की जानिब से अमरीका से, ऑस्ट्रेलिया से अपने सफ़ीरों को भी वापस बुला लिया गया है। अमरीका और फ़्रांस के दरमियान और फ़्रांस और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सफारती जंग शुरू हो चुकी है। यहाँ तक कि नाज़रीन, बरतानिया भी अमरीका का इत्तिहादी है और बरतानिया और फ़्रांस के दरमियान भी इख्तिलाफ़ात हो चुके हैं। और इतलात ये भी सामने आ रही हैं कि यूके से, बरतानिया से भी फ़्रांस ने अपने सफ़ीर को तलब कर लिया है। कहानी ये है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ फ़्रांस की एक डील हुई थी आबदोज़ों की कि फ़्रांस की जानिब से आबदोज़ें तैयार करके ऑस्ट्रेलिया को दी जाएंगी और बाहरी जहाज़ भी दिए जाएंगे और कुछ दीगर असलहा था जो फ़्रांस ऑस्ट्रेलिया को फ़राहम करेगा। और इसकी जो मालियत बताई जा रही है वो तकरीबन 40 अरब डॉलर से ज़ायद की बताई जा रही है कि 40 अरब डॉलर के ये मुआहदे ऑस्ट्रेलिया के साथ फ़्रांस के हुए थे, लेकिन ये डील ऑस्ट्रेलिया ने ख़त्म कर दी। अमरीका दरमियान में आया। अमरीका ने ऑस्ट्रेलिया को कहा कि हम आपको आबदोज़ें भी देंगे, हम आपको हथियार भी देंगे, हम आपको बाहरी जहाज़ भी देंगे और यहाँ तक कि अमरीका जोहरी हथियार भी ऑस्ट्रेलिया को देने के लिए तैयार हो चुका है कि जोहरी आबदोज़ें दी जाएंगी ऑस्ट्रेलिया को। तो जब ये डील सामने आई है तो इसके बाद फ़्रांस को काफ़ी एतराज़ हुए है कि हमारा मुआहिदा, हमारा सौदा जो ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था उसको अमरीका ने क्यों ख़त्म करवाया है। नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं कि यूरोप के अंदर, मग़रिब के अंदर एक नया ब्लॉक बन रहा है। फ़्रांस, जर्मनी, इटली वगैरह तनहा हो रहे हैं, जबकि यूके और इसके साथ अमरीका और ऑस्ट्रेलिया, ये इनका एक नया अलाइंस बना है, एक नया इत्तिहाद बना है। नाज़रीन, अगरचे इस इत्तिहाद के तश्कील के वक्त अमरीका की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि चूँकि साउथ चाइना सी के अंदर और दुनिया के अंदर चाइना बालादस्ती हासिल कर रहा है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बरतानिया, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कोशिशें करेंगे ताकि दुनिया के अंदर चीन का मुकाबला किया जाए, चीन की बालादस्ती को रोका जाए, चीन के गलबे को रोका जाए। लेकिन हकीकत ये है कि इससे नुकसानात जो उनके अपने इत्तिहादी हैं उनको हो रहा है। माजी के अंदर, तारीख़ के अंदर ये बात मौजूद है कि एंग्लो फ्रेंच जंगें होती रही हैं और इसकी तवील दास्तान है, तवील तारीख़ है कि फ़्रांस के जो सलीबी थे ये अंग्रेज़ सलीबियों के साथ लड़ते रहे हैं। इनकी बरतानिया के साथ जंग हुई है, इनकी रोमन अम्पायर के साथ जंग हुई है और दीगर जो अंग्रेज़ थे, ममालिक थे, उनके साथ जंगें होती रही हैं। एक पूरी तारीख़ है, एक पूरी दास्तान है। लेकिन अब एक ये नया एक इनके दरमियान टाकरा शुरू हुआ है, नई जंग शुरू हुई है जिससे मुसलमानों को फ़ायदा पहुँचेगा। नाज़रीन, सच्ची बात यह है कि अगर ये दुश्मन, अगर ये काफिर आपस में लड़ें तो इनको मौका ही ना मिले कि ये मुसलमानों को परेशान करें। फ़्रांस दुनिया के अंदर मुसलमानों का इतना बड़ा दुश्मन है कि दुनिया के अंदर दीगर ममालिक में जो गुस्ताखाना खाके शाया होते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की जाती है, नामूस रिसालत के हवाले से जो बकवासात फ़्रांस के अंदर होती हैं, इनको देखकर बाकी ममालिक भी एक तरह से जुर्रत पकड़ते हैं और उनको भी मौका मिलता है। आप जानते हैं कि बरतानिया के अंदर जो गुस्ताखाना खाके हैं या इस तरह से तौहीन रिसालत के वाक़यात हैं वो बहुत कम हुए हैं, लेकिन फ़्रांस के अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो फ़्रांस सबका एक तरह से बदमाश है, यह सरगना है, मुसलमानों की दुश्मनी में सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर ये हिस्सा लेते हैं। तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से अज़ाब का शिकार हो रहा है। पहले मुसलमानों ने फ़्रांस की मसनूआत का बाइकॉट किया जब इनकी जानिब से, फ़्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की जानिब से जो तौहीन आमेज़ खाके हैं
कार्टून्स हैं उनकी हिमायत की गई थी कि ये तो आज़ादी इज़हार राय है, किसी भी शख्स के खाके शाये किए जा सकते हैं। जब उनकी हिमायत की गई थी फ़्रांस के सदर की जानब से तो मुसलमानों ने बाइकआउट किया था। इससे फ़्रांस को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ था और आज भी मुसलमान फ़्रांस की मसनूआत का अक्सर और बेशतर बाइकआउट ही करते हैं, जिससे फ़्रांस मुश्किलात की दलदल में धंसता जा रहा है। और अब नाज़रीन काम फ़्रांस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो अज़ाब नाजिल हुआ है कि इसकी अमेरिका के साथ चपकलश हो गई है, अमेरिका के साथ इसकी लड़ाई हो गई है और नौबत यहाँ तक जा पहुँची है कि फ़्रांस ने सफारती ताल्लुकात अमेरिका के साथ और बरतानिया के साथ और ऑस्ट्रेलिया के साथ ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। ये जो सफारती ताल्लुकात ख़त्म हो रहे हैं, इससे इनकी बाहमी तिजारत जो अरबों डॉलर की थी वो भी ख़त्म होगी और इनके दीगर मुआहदे भी ख़तरे में पड़ेंगे। तो दुश्मन ममालिक के मुसलमानों को तोड़ने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए मुसलमानों में इख्तिलाफात करवाया करते थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में इख्तिलाफात करवाना, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान लड़ाई करवाना और तुर्की और अरबों के दरमियान इख्तिलाफात करवाना, ये फ़्रांस का, यूरोप का, अमेरिका का इनका वतीरा रहा है, इनकी आदत रही है। लेकिन अब अल्लाह ताला ने इनके अंदर फूट डाल दी है। अब ये आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे का गिरबान पकड़े हुए हैं और ये सब इस वजह से हुआ है क्योंकि अल्लाह ताला ने इन जालिमों को निशान इबरत बनाना है और निशान इबरत बनाने का वक्त हुआ चाहता है। नाज़रीन, इससे पहले मैंने आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ के अंदर ये बात बताई थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की फ़तह का मतलब है मुसलमानों का उरूज है। 20 साल तक दुनिया के 50 कुफ्रिया ममालिक के मुत्तहिद होकर अफ़गानिस्तान के अंदर मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ते रहे, लेकिन तने तनहा अफ़गानिस्तान के मुजाहिदीन ने, मुसलमानों ने जिहाद किया और इन 50 मुल्कों को शिकस्त दी। इस कदर ज़िल्लत में शिकस्त मिली है कि अब ये लोग तितर बितर हो रहे हैं, ये लोग अब फूट का शिकार हैं और इस्लाम का ये उरूज है, मुसलमानों का ये उरूज है। फ़्रांस हो या यूरोप के दीगर ममालिक हो, यहाँ पर इस्लाम ने गालिब आना है, इस्लाम का गलबा ज़रूर होना है। माजी के अंदर मुसलमान फ़्रांस तक पहुँचे थे, लेकिन फ़्रांस हीलों से, साजिशों से मुसलमानों को रोकता रहा है। खिलाफत उमैया के ज़माने में जब मुसलमान अफ्रीका से स्पेन के अंदर दाखिल हुए और स्पेन के अंदर मुसलमानों की, आप जानते हैं कि हिस्पानिया जिसे कहा जाता है, वहाँ पर मुसलमानों की 800-900 साल हुकूमत रही है। तो उस मौके पर फ़्रांस के अंदर भी इस्लाम के लिए बहुत कोशिशें हुई थी, लेकिन सलीबियों ने उस ज़माने में साजिशें की थी। फिर खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में भी ऐसा ही हुआ। लेकिन अब इस्लाम के उरूज का ज़माना है और इस्लाम आगे बढ़ रहा है, मुसलमान आगे बढ़ रहे हैं और कुफ्रिया ताकतें इंशाअल्लाह मखलूब होंगी और मखलूब हो रही हैं। तो बहरहाल नाज़रीन काम, चाइना ने भी इस पर एतराज़ किया है। चाइना का सबसे बड़ा एतराज़ ये है कि चाहे फ़्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, ये ऑस्ट्रेलिया को जोहरी आबदोज़ें नहीं दे सकते हैं, जोहरी हथियार नहीं दे सकते हैं। अगर ये देंगे तो चाइना इसे अपने लिए एक बड़ा ख़तरा करार देगा और चाइना इसके ख़िलाफ़ काम करेगा। नाज़रीन काम, हकीकत ये है कि दुनिया के अंदर अब एक नए महाज को तलाश किया जा रहा है जहाँ पर जंग शुरू की जाए, जहाँ पर जंग की आग लगाई जाए और दुनिया के बड़े बड़े असलहा बनाने वाले व्यापार वो अपना असलहा बेच सकें, पैसा कमा सकें, मुनाफा कमा सकें। तो इसके लिए ऑस्ट्रेलिया सबसे ज़्यादा साजिश कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की गोद में बैठकर, भारत की गोद में बैठकर पाकिस्तान को भी थ्रेट कर रहा है, अफ़गानिस्तान को भी थ्रेट कर रहा है, मकबूजा कश्मीर को भी थ्रेट कर रहा है। ये जो आपने कल वाक़या सुना है, अगरचे ये क्रिकेट से ताल्लुक़ रखता है कि पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अपना दौरा मनसूख कर दिया और कहा कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी थ्रेट हैं, सिक्योरिटी खदशात हैं और हमले हो सकते हैं, इसलिए हम जा रहे हैं, पाकिस्तान महफूज नहीं है। नाज़रीन काम, ये महज एक क्रिकेट का वाक़या नहीं था, बल्कि पाकिस्तान को दुनिया के सामने ये बताना था कि पाकिस्तान के अंदर अब भी लोग ना आए, सरमायाकारी ना हो, हमले हो सकते हैं, पाकिस्तान के साथ कोई मुल्क ताउन ना करे। और इसमें नाज़रीन काम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड इनकी आपस में करीबी दोस्ती है, ताल्लुकात हैं और भारत का न्यूजीलैंड के अंदर असर रसूख है। और इसी तरह से नाज़रीन काम, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही हैं, इनका क्वाड अलाइंस भी है, क्वाड ममालिक का ग्रुप भी है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, अमरीका है, भारत है और जापान है। ये 4 मुल्क हैं। इनका 24 सितंबर को यानी 6 दिन के बाद एक बड़ा वाशिंगटन के अंदर इजलास भी होने जा रहा है, जिसमें चाइना और कश्मीर और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से नए प्लान और नए मंसूबे मुरतब किए जाएंगे। तो इसलिए नाज़रीन काम, मुसलमानों को जागना होगा, मुसलमानों को बेदार रहना होगा, चाहे पाकिस्तान के मुसलमान हों, अफ़गानिस्तान के तालिबान हों मुसलमान हों, या फिर भारत के अंदर बसने वाले मुसलमान हों, कश्मीर के अंदर बसने वाले मुसलमान हों। भारत अमेरिका मिलकर साजिशें कर रहे हैं, नए इत्तिहाद बना रहे हैं। अगरचे अमेरिका, बरतानिया
और फ्रांस इनके दरमियान लड़ाई हो जाए तो इससे मुसलमानों को बहुत से मसाइल से निजात मिल जाएगी, क्योंकि ये ममालिक जब आपस में लड़ते थे तो उस वक्त मुसलमान उरूज पर थे, मुसलमानों के अंदर गलबा था। तो अब जब तक इनको आपस में नहीं लड़ाया जाएगा तब तक मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये साजिशें करने से बाज नहीं रहेंगे। तो इसलिए इनकी आपस में लड़ाई होना ये मुसलमानों के हक़ में बहुत ज़्यादा मुफीद है। और इसी तरह से जो इनकी साजिशें हैं उनके ख़िलाफ़ मुसलमानों को तैयारियाँ करना भी बहुत ज़रूरी है। बिलखुसूस भारत को जब तक टुकड़े टुकड़े नहीं किया जाएगा, भारत को जब तक तकसीम नहीं किया जाएगा, भारत के अंदर जब तक मुख्तलिफ ममालिक नहीं बनाए जाएंगे, भारत के अंदर से जब तक कई पाकिस्तान नहीं बनाए जाएंगे और भारत से कश्मीर को जब तक आज़ाद नहीं करवाया जाएगा तब तक भारत बदमाशी और साजिशों से बाज नहीं आएगा और ख़ित्ते के अंदर अमन के लिए मुश्किलात होती रहेंगी। तो इसलिए अब इस पर काम करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें और लोग ये जानकर खुश हो सकें कि अल्लाह के दुश्मन और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन गुस्ताख, उनका अंजाम इबरतनाक हो रहा है और अब वो आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं। और लोग इस बारे में मज़ीद दुआएं करें कि इनके दरमियान मज़ीद फूट हो जाए, मज़ीद इनके दरमियान लड़ाई हो जाए ताकि मुसलमान साजिशों से महफूज रहें। इसलिए वीडियो दोस्तों के साथ नशर करें। अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से, व्हाट्सअप के ज़रिए से भी पहुँचा सकते हैं। हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ भी आपको अपडेट्स मिलती रहती हैं। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।